हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा पकाने का एक ऐसा रामबाण उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे 100% चूहा भाग जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि चूहा घर में क्यों आती है और फिर दोबारा लौट कर क्यों नहीं जाना चाहती है। घर में अगर हम बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, वेस्ट मटेरियल रखते हैं जमा करके, तो वहाँ पे चूहा को छुपने के लिए जगह मिल जाती है। इसलिए चूहा घर के अंदर आती है और दोबारा लौट कर नहीं जाती है। दूसरा कारण होता है कि उन्हें आसानी से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है तो वो उस घर से जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके ना रखें और खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें, छुपा के रखें। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक प्लास्टिक की बाउल। स्टील का बर्तन नहीं लीजिएगा, या फिर स्टील का बर्तन लेना भी हो तो वो लीजिएगा जो बेकार हो, जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। तो अब मैं रखी हूँ इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप आटे की जगह मैदा, बेसन या किसी भी चीज़ का आटा ले सकते हैं, मक्के का आटा या फिर चावल का आटा। खाने पीने की चीज़ों में ही हम कुछ रेमेडी ऐसे बना के देंगे जिससे कि चूहा खाने के लिए आएगा और खाते ही उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अब इसमें हमें रखना है 4 चम्मच भर के नमक। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं नमक, वही 4 चम्मच भर के लेना है। किसी भी रेसिपी में अगर आप स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अगर ढेर सारा नमक रख दिया जाए तो वो बिल्कुल भी खा नहीं पाते हैं, और अगर खा लिए तो वो कितना नुकसान करेगा। तो चूहा को भी इसी तरह से बहुत नुकसान होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो 4 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। और अब ले रही हूँ 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाली मीठा सोडा बोलते हैं, तो वो लेना है। अगर आपके पास बेकार पड़ा हुआ है, बहुत टाइम का एक्सपायरी, तो वो भी रख सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। जब हम कई सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उसका एक अलग ही रिएक्शन बनता है, और वही रिएक्शन एक मेडिसिन का काम करती है। और इससे चूहा खाने से शायद ना मरे, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। कई लोग मेडिसिन रखते हैं, लेकिन मेडिसिन के कई नुकसान भी है और रिस्क भी है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और अगर बच्चों ने खेल खेल में उसे उठा लिया, मुंह में डाल लिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेडिसिन नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम मेडिसिन देते हैं तो चूहा अक्सर ही ना देखेंगे घर के अंदर 1-2 तो मर ही जाते हैं, छुपे रहते हैं कहीं कोने में। फिर वो बदबू देता है, तो घर के हर एक फर्नीचर को हटा के और फिर हमें चेक करके क्लीनिंग करनी होती है, तो जिससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है, समय की बर्बादी होती है। लेकिन इससे चूहा तुरंत नहीं मरेंगे। इसको खाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है और वो धीरे धीरे फिर असर करेगा, तो वो तुरंत घर से बाहर भागेगा जब उसे तकलीफ होगी, बेचैनी होगी। तो अब इसमें रखी हूँ फिटकरी। फिटकरी किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है, तो फिटकरी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फिटकरी हर तरह के कीड़े मकोड़े और चूहे को भगाने में हेल्प करती है। तो 30 से 40 रुपये में एक छोटा सा पत्थर मिल जाता है, और वही बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उसको पेपर में लपेट के थोड़ा सा पाउडर बना ली हूँ, और आधा ही रखी थी और आधा रख ली हूँ, बाकी आगे काम आएगा। और अब रखना है 2 चम्मच जितना हार्पिक। हार्पिक में अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग में काम आते हैं। तो ये जब मिक्स कर लेंगे तो ये और पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होती है। तो मैं ये टॉयलेट वाला नहीं ली हूँ, मैं अलग से रखती हूँ, जिससे कि और कहीं पर भी क्लीनिंग करना हो तो उसमें हम यूज़ कर सकें। और अब पानी की मदद से एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे हमें डो नहीं तैयार करनी है, बस एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करनी है। और ये इतना पावरफुल रेमेडी बन के तैयार है कि इसे खाते ही चूहा को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और आप देख सकते हैं कि बबल्स उठ रहे थे, क्योंकि इसमें नमक भी रखी हूँ, हार्पिक रखी हूँ और साथ में बेकिंग सोडा भी। तो बेकिंग सोडा का अलग ही रिएक्शन होता है, और हार्पिक डाले हैं तो हार्पिक में अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ों में मिक्स होके अलग ही एक रिएक्शन आप देख सकते हैं।
और इसे खाते ही चूहा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अब ये सॉल्यूशन तैयार है। अब हमें लेना है पेपर ले लीजिए या फिर पन्नी ले लीजिए, और जितने जगहों पे रखना है, क्योंकि चूहा एक जगह पे तो छुपती नहीं है, अनेकों जगह पे छुपती है। जहाँ पर भी उसको जगह मिल जाए या फिर खाने की चीज़ें मिल जाए वो वहीं पे डेरा जमाए बैठे रहता है। तो हमें पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा इस सॉल्यूशन को डालना है। तो जैसे किचन सिंक के नीचे हो गया, या फिर स्टोर रूम हो गई, या फिर जहाँ पे अनाज आप स्टोर करके रखते हैं वहाँ तो कई जगहों पे रख दीजिएगा, क्योंकि चूहा खाए या ना खाए, लेकिन जब हम दवाई डालते हैं या कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं तो चूहा डर के मारे वहाँ से भागती है और फिर दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहती है जब तक आप उस सॉल्यूशन को हटा नहीं लेते हैं, क्योंकि स्मेल उनको दूर से ही पता लग जाती है। तो हमें खाने पीने की चीज़ों को छुपा के तो रखना ही है, साथ में इस सॉल्यूशन को हर जगह पे थोड़ा थोड़ा रखना है, जिससे कि घर से चूहा तुरंत भाग जाए। उसे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो फिर वो भागेगी ही। तो इस तरह से पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप पेपर भी ले सकते हैं और हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा इस सॉल्यूशन को रख लेना है। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो वेस्ट मटेरियल है, कई लोगों की आदत होती है कि जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती है वो भी इकट्ठा करके रखते हैं, तो इस वजह से भी चूहा घर के अंदर आती है और उसमें छुप के बैठी रहती है। फिर उनका परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर उस चूहा को भगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। एक भी अगर चूहा घर में रहता है तो आप देखते होंगे कितना उत्पात मचाते हैं और सामान को नुकसान करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब तो घर में गंदगी बहुत होती है, बहुत ही बदबू भी आती है और सामान का नुकसान तो करते ही है। तो इसलिए जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे घर में ना रखें, जो काम की है वही रखें, जो बेकार है उसे निकाल दें घर से, जिससे कि चूहा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं सारे ही पन्नी पर सॉल्यूशन को डालती हूँ और जो बच गया है उसे भी फेंकना नहीं है। अगर चूहा ने कहीं पर भी बिल बनाया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके, और आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें हार्पिक और मिक्स कर सकते हैं और चूहा के बिल में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अगर छुपा हुआ है तो वो निकल के भागेगा, और अगर नहीं है उस टाइम पे तो भी दोबारा उस घर में नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्मेल है ये काफ़ी देर तक रहती है। और अब इसे घर के हर एक कोने में रखिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहा आती है तो फ्रिज के पास रख दीजिए, या फिर वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पर रख दीजिए, कबर्ड के आसपास, क्योंकि ऐसे ही जगहों पे चूहा छुपती है। तो हर एक कोने में इसको रख देना है। तो मैं हर एक कोने में इसको रख दी हूँ। बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सॉल्यूशन है, और इसे बनाने में कोई मेहनत, कोई खर्चा भी नहीं है। सारी चीज़ें हमारी किचन में मिल जाती है। आप आटा भी बेकार ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छा वाला ही लेना है। तो इस तरह से घर के हर एक कोने में जहाँ पे लगता है कि चूहा छुपने के चांसेस हैं तो वहाँ पे इस सॉल्यूशन को रख दीजिए और परे रहने दीजिए 1-2 दिन, जिससे कि चूहा डर से घर से बाहर भाग जाए। और खाने पीने की हर एक चीज़ों को छुपा के रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।